नमस्कार साथियों, आप सबके लिए मैं आप यूजीसी नेट पेपर वन का क्लास लेकर आया हूं। और इस पेपर वन के अंतर्गत आज आप लोग को यूनिट 2 है ना, आप लोग का रिसर्च पढ़ाने वाला हूं, शोध अभिवृत्ति। ठीक है, शोध अभिवृत्ति के अंतर्गत शोध के प्रकार। ठीक है, आपका आज के क्लास में बतलाने वाला हूँ शोध के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ रिसर्च। तो शोध का प्रकार में देख रहे हैं। पहला क्या है कि विशुद्ध मूल शोध। ठीक है, क्या है? विशुद्ध या फिर मूल शोध। ठीक है, चलिए इनको देखते हैं। एक बुनियादी अनुसंधान जिसे शुद्ध अनुसंधान या मौलिक अनुसंधान भी कहा जाता है। इसे नए सिद्धांतों की स्थापनाओं पर बल दिया जाता है। ठीक है, नए सिद्धांतों के क्या स्थापनाओं पर क्या है, इसे बल दिया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं अन्वेषणात्मक शोध। ठीक है, अन्वेषणात्मक शोध की बात करते हैं। तो इसमें अन्वेषणात्मक शोध की बात किया जाता है तो इसमें देखा जाता है कि किसी विशेष, ठीक है, किसी विषय, वस्तु या घटना के संदर्भ में नवीन ज्ञान प्राप्त करके, ठीक है, क्या है, नवीन ज्ञान प्राप्त करके उद्देश्य से किए जाने वाले शोध को अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध कहते हैं। याद रखिएगा, अज्ञात को ज्ञात करने के उद्देश्य से किए जाने वाले शोध को ही हम निरूपणात्मक या अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं। समझ गए? चलिए अगला है निरूपणात्मक शोध। ठीक है, इनको भी देख लीजिए आप कि आपका किसी विषय, ठीक है, क्या है कि किसी विषय, वस्तु या घटना की यथार्थता का पता लगाना, समझ गए, और संदर्भ के साथ व्याख्या करने के उद्देश्य से किया गया शोध निरूपणात्मक शोध कहलाता है। ठीक है, निरूपण करना यानी कि प्रकट करना या व्यक्त करना। समझ गए? यह क्या है, कैसा है, क्यों है, इस पर जोर देता है आपका क्या, निरूपणात्मक शोध। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, फोर्थ की ओर। और इसमें देखिए कि वर्णनात्मक शोध की बात किया गया है। ठीक है, वर्णनात्मक शोध की बात किया गया है। इसमें देखिए कि किसी विषय, वस्तु या घटना या व्यक्ति या समूह और स्थिति परिस्थिति का सही चित्रण करने के लिए किए जाने वाले शोध को क्या कहा जाता है, आपका वर्णनात्मक शोध कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, जैसे नोट में बताया जा रहा है, वर्णनात्मक किसी भी चीज की, है ना, चीज की डिस्क्राइब करना या क्या है को स्पष्ट करना कह सकते हैं। ठीक है, क्यों हुआ को नहीं, ठीक है, क्यों हुआ को नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का वर्णनात्मक भी समाप्त होता है, वर्णनात्मक शोध भी। आप पांचवी की ओर चलते हैं कि प्रयोग की प्रयुक्त या क्रियाशील शोध। ठीक है, या आपका कह सकते हैं व्यवहारिक शोध। व्यवहारिक शोध इस संबंध में, ठीक है, ज्ञान के आपका व्यवहारिक पक्ष से होता है, जिसका उद्देश्य समस्याओं के समाधान या निदान होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, समाधान या निदान होता है। समझ गए? अब 6 में हम चलते हैं, निदानात्मक शोध। ठीक है, निदानात्मक शोध में कहा कहता है किसी घटना या समस्या के संदर्भ में वस्तु स्थिति को ज्ञात करना एवं उसमें सकारात्मक परिवर्तन के लिए उपचार की संतुति करने के लिए किए जाने वाले शोध को निदानात्मक शोध कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध क्या है? तो देखिए कि क्रियात्मक शोध में है कि जब अनुसंधान का उद्देश्य निष्कर्षों, ठीक है, को क्रियात्मक रूप देने की किसी भावी योजना से किया गया हो ताकि नियोजन एवं विकास किया जा सके, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्रियात्मक शोध कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम लोग 8वां की ओर आते हैं। ठीक है, 8वां पॉइंट्स क्या है आपका कि अनुभविक शोध। अनुभविक शोध यानी कि अनुभविक शोध प्रयोगात्मक शोध होता है। ठीक है, अनुभविक शोध क्या होता है, प्रयोगात्मक शोध होता है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है। समझ गए? और इस तरह से मेरे प्यारे साथियों आज की हम लोग
शोध के प्रकार को कंप्लीट किए। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक मित्रों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।